मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर को दी 1003 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बिजनौर से खुशनूद हसन की रिपोर्ट। बिजनौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजनौर दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जनपद को 1003 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बिजनौर और चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि बिजनौर की पहचान जिन्ना से नहीं बल्कि गन्ने और कृषि से है। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजनौर विकास की नई उड़ान भर रहा है और यहां मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अब नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति दलितों को जाट, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य समाजों से लड़ाने की राजनीति करता है तथा दलितों पर अत्याचार के मामलों में मौन रहता है, वह वास्तविक अर्थों में अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर से जुड़ी पुरानी धारणाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कुछ लोग यह मानते थे कि बिजनौर आना मुख्यमंत्री के लिए अपशगुन होता है, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत थी। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के आगमन की कथाएं जुड़ी हों वह धरती कभी अपशगुन नहीं हो सकती है। समस्या धरती में नहीं बल्कि सोच और कर्म में थी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन और बिजनौर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आज जनपद गौरवशाली विरासत का धनी है और अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की योजनाओं और जनता के सहयोग से बिजनौर आने वाले वर्षों में प्रदेश के अग्रणी जिलों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के पंडालों को रोक लगाते थे, लेकिन अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण है। कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो धूम धड़ाके के साथ अब कावड़ यात्रा निकल रही है। अब कोई रोक नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई रोक नहीं है। रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक नहीं है। दुर्गा पूजा पंडालों पे कोई रोक नहीं है। धूम धड़ाके के साथ ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और हमारा अन्नदाता किसान अपने खेत में जाने से डरता नहीं है। ये वह तस्वीर है जो आज के नए दौर में हम सबको देखने को मिल रहा है। कोई सोचता था बिजनौर में कितना विकास होगा और बिजनौर इस तेजी के साथ विकास के तक पर अग्रसर होगा, लेकिन आज इस साकार हुआ है। उसको साकार रूप देने में हम सफल हुए हैं, इसलिए क्योंकि आपने यहां पर उस योग्य जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। आपने भेजे चंदन चौहान जी को आपने सांसद बनाया। आपने यहां से श्रीमती सुशी चौधरी जी को विधायक बनाया। आपने कुंवर सुशांत सिंह को विधायक बनाया। आपने श्री अशोक राणा जी को विधायक बनाया। आपने श्री ओम कुमार को विधायक बनाया। ये लोग क्यों विधायक ही नहीं और सांसद ही नहीं? जब बिजनौर में है तो जनता के बीच और बिजनौर के बाहर है तो दिल्ली में या लखनऊ में जाकर के बिजनौर के विकास की योजना की पैरोकारी करते हैं। वहां पर एक एक मंत्री के साथ बैठक करते हैं, मेरे साथ बैठक करते हैं और फिर उन योजनाओं को यहां जमीनी धरातल पर उतारने के प्रयास जो करते हैं वो प्रयास आज बिजनौर के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, महात्मा बुजुर्ग की स्मृतियों को लेकर के आज बिजनौर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्हीं बातों को लेकर के आज मुझे बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए की मात्र 2 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में बड़ा पूर्ण आया था और उस समय मैंने बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और वहां पर मुझे लगभग 3000 और
उन पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापितों को उनके जमीन के पट्टे उनको उपलब्ध करवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जो लोग लगभग 8 दशक से इंतजार कर रहे थे।